हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक 5C0 5C3 14 5C1 5C4 1 5C2 5C5 1 बराबर -576। तो देखो, हमें सिद्ध करना है कि सारणिक का मान जो है वो -576 के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण जब भी देखो हमारे पास में ऐसा लिखा होता है NCR, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है n फैक्टोरियल बट्टा में r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले इस सारणी के अंदर जो पद लिखे हुए हैं, ये जो 5C0 5C3 इस प्रकार के जो पद हैं, उन सब का मान याद कर लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले अगर हम 5C0 का मान याद करें तो वो क्या आ जाएगा? देखो, 5 फैक्टोरियल बट्टा में 0 फैक्टोरियल गुणा में n माइनस आर, अर्थात 5 माइनस 0, तो ये भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और अब हम याद करते हैं 5C1 का मान। तो ये क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल बट्टा में 1 फैक्टोरियल गुणा में 5 माइनस 1, अर्थात 4 का फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, और 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, और बट्टा में है 4 फैक्टोरियल। तो इसका मान 5 ही बन जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल भाग हो गया। अब देखो, हम निकाल लेते हैं 5C2 का मान। तो 5C2 का मान निकाला तो 5 फैक्टोरियल बट्टा में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लिया, 5 गुणा 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, और बट्टा में 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 गुणा में 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भाग हो गया, और 2 यहाँ से 4 को भाग करेगा 2 बार, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 5C किसका मान निकाल रहे हैं? 3 का मान। तो 5C3 का मान क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल बट्टा में 3 फैक्टोरियल गुणा में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो, 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बट्टा में 3 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो जाएगा। तो इसका मान भी हमारे पास में 10 ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, 5C4 का मान पता कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल बट्टा में 4 फैक्टोरियल गुणा में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो इसका मान क्या बन जाएगा? 5 ही बन जाएगा, ठीक है। और अंत में हम 5C5 का मान पता कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल बट्टा में 5 फैक्टोरियल गुणा में 5 माइनस 5, अर्थात 0 फैक्टोरियल। तो इसका मान 1 बन जाएगा। तो अब देखो, बायां पक्ष लेते हैं और उसमें सारे मान रख देते हैं। तो बायां पक्ष क्या बन गया हमारे पास? सारणिक 5C0 का मान है 1, और 5C3 का मान कितना है? 10। तो देखो, 1 10 14, पहली पंक्ति 1 10 14। फिर देखो, दूसरी पंक्ति में क्या क्या पद है? 5C1 5C4 और 1। तो 5C1 का मान कितना है? 5, और 5C4 का मान कितना है? 5 ही है। तो 5 5 1, 5 5 1। और तीसरी पंक्ति में क्या पद है? 5C2 5C5। तो 5C2 का मान है 10, और 5C5 का मान कितना है? 1 है। तो देखो, 10 1 10 1, और तीसरा पद क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब देखो, इसका हम मान पता कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? विस्तार कर लेते हैं इस सारणी का पहली पंक्ति के अनुदिश। तो 1 गुणा में यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 बनेगा, फिर माइनस में 10, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा? 5 माइनस में कितना आ जाएगा? 10। फिर देखो, प्लस में 14 बनेगा। तो इसके गुणा में क्या आएगा हमारे पास में? 5 माइनस में 50, ये बनेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4। फिर देखो, -10 गुणा होगा किससे? -5 से। तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस का यहाँ से बन जाएगा 50, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर 14 किससे गुणा होगा? प्लस में 14 यहाँ पर गुणा होगा -45 से। तो देखो, ये कितना बना? 54, और 14 को गुणा करेंगे हम -45 से, ठीक है। तो हमारे पास में कितना बन जाएगा? हमारे पास में यहाँ पर बनेगा 630 माइनस का, ठीक है। और -630 प्लस में हम 54 करेंगे तो माइनस का 576 आएगा हमारे पास, ठीक है। और यही हमारे पास में क्या है? दायां पक्ष भी है, बराबर में है दायां पक्ष के। तो हम बायां पक्ष को हल करते हुए दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।